शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। बक्कर मंडी में मौजूद हैं और बक्कर मंडी में अगर हम लोग स्लाटर हाउसेस और छोटे छोटे जो गोदाम बने अगर उनका विजिट करें तो आप दंग रह जाएंगे। वहां पर चूहे सरेआम घूम रहे हैं। वो गोश्त जो आपके और मेरे पेट में जाना है वो कैसे हम तक पहुंचता है? क्या वो जो फ्रीज किया गया गोश्त है वो बाहिफाजत ऐसे फ्रीज किया गया होता है कि हमारे खाने के काबिल हो? अगर खाने के काबिल नहीं है तो आज लाहौर पूछता है कि टीम फूड अथॉरिटी के साथ बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। तो आइए हमारे साथ चलिए। ले जी, यहीं से गंदगी शुरू हो गई है। ऊपर जाके जो हाल होगा ना, ऊपर जाके मेरे ख्याल में मैं तो यहाँ से कंध फाड़ लवांगा। ओए ओए ओए, ये नहीं ऑन मैं करना नु बात रहा ना। खुदा की कसम, मुझे जिस कदर गुस्सा आ रहा है इन लोगों पे, ये मुझे लग रहा है अंदर पंखे लगा के सोए हैं। नहीं, काम करने वाले सोए हुए, इधर ही सोना है उन्होंने, इधर ही लैट्रिन करनी है। और ये फ्रीजरों के हाल चेक कर ले जिधर इन्होंने गोश्त जमा किया हुआ है। जंगलूदा फ्रीजर, ऊपर से सारे खाली, ऊपर चिपकलियां कीड़े मकोड़े सारे अंदर दाखिल हो रहे हैं। आपको पहले भी हालात दिखा दिए, ये भी हालात दिखाए। ये ले, ये ले, ये खा रहे हैं लोहड़ी, फिर कहते हैं लोहड़ी खोता खाते पे ने, लोहड़ी कुत्ता खाते पे ने, कोई फर्क नहीं। अब इस फ्रीजर में कुत्ता है, खोता है, मुर्दा जानवर है, कोई पता नहीं। लोहड़ी बड़े मजे से टिक्के, उनको टिक्के चाहिए, सीख पे लगे हुए हैं। दोस्तों का जब मूड बनता है ना, बड़े शौक से जाते हैं और जाके टिक्के शिक्के खाते हैं, ठीक है। और ये ले, ये इन सब के टिक्के शिक्के तैयार होने हैं। आप लोगों ने बड़े शौक से खाने हैं जी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके, बाहर ढाबों पे बैठ के। पर आपको ये नहीं पता आप लोग खा क्या रहे हैं, मुर्दा जानवर का गोश्त खा रहे हैं कि जिंदा खा रहे हैं, कोई तमीज़ नहीं है। ये नहीं, इधर नीचे दिखाएं। अब जिस जगह मैं मौजूद हूँ इधर तकरीबन, मैं फ्रीजर की तादाद भी दिखाता हूँ। ये गंदगी है सारी की सारी, ये सारे जो हैं, ये वो काई गार, ये सारा का सारा वो है। ये देखें, ये सारी गार है। अब मैं इसके अंदर हाथ नहीं मार सकता। ये देखें, ये सारी गार है। और गार के बाद मैं फ्रीजर की तादाद आपको दिखाया तो यहाँ पे कितनी है। ले, मेरा ही गरक हो ये इन्हों का, तो खाना खराब हो ये ताड़ा। और लोहड़ियां नूं की खवांदे पे जे। ले, ले, वो भी साथ है। ये लें, इत्थे भी आयो, इन्होंने भी लोटे मचाई हुई है। ये लें, ये फ्रीजर है और ये साथ ही लैट्रीन है। लैट्रीन का जो भी गंद है वो सारी गंद इधर आ जाना है। ये लेबर है, लेबर। क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम रसूल भाई। इधर इधर आ जाइए, इधर आओ जी। क्या नाम बताया? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। गुलाम भाई इधर ही होते हैं? हाँ जी। कितना अर्सा से काम कर रहे हैं इधर? मैं 20 साल। 20 साल से कर रहे हैं। दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी कितनी है? 2000 रोजाना दिहाड़ी, महीने का तकरीबन 60,000। अपनी रिहाइश कितने जी? मेरी रिहाइश है पिछले पासे बकरमंदी। पिछले पासे बकरमंदी जी। थल्ले देखो गार वगैरह सिरे का गोश्त है भाईजान। ए जदों छड़ दिओ, हाले पहले मेरी गल सुन लो, पहले मैनू दस दो, ए गार इत्थे बनदी है? बिल्कुल बनदी है। बनदी है? ए फ्रिजां दा पानी है। अच्छा, ए फ्रिजां दा पानी निकलदा, ठीक है। ए वो पानी है, जदों थोड़ा जिहा पानी इकट्ठा हो जांदा वैपर मरवाई दा साफ हो जांदा। फ्रिजां दा हाल की है? हाँ, विचों टुटियां चंद जड़ियां, वो चंद सारियां टुटियां ने। इधर आओ, इधर आओ, मैं तुहानू दिखावां। इधर आए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आए, इधर आ, उधर जा रहा हूं मैं। हेलो पाइन, इधर आओ। भाई ने मेरी गल सुनो, इधर छिपकलियां भी घूमदियां पे ने, तुहानू उसे मैं विखा देना। नहीं, ये ढक्कन सारे ऊपर ही, इधर अंदर कोई छिपकली चली जाए नहीं ढक्कन उत्ते मैनू विखाओ। ढक्कन ए भाई सारे ढक्कन ही ने उत्ते, और की हैगा? ओ भाई ने इत्थों छिपकली डिग जाएगी, इत्थे डिग जाए। चलो एहतियात करने हैं भाई, अगले हफ्ते तो इंशाल्लाह एहतियात करने हैं भाई। एहतियात ए लोकां ने खाना है, इसके अंदर एहतियात क्या है? ए देखो की ये बर्फ लगी है। ओ खुदा दा खौफ करो, है कि ये सारा नहीं है, ते खाली है ना। नहीं है कि ये ए की है? ए ते हुन डिगा भाई। खाओगे? ए खाओगे सारियां? ए लो, ए मैं चीज़ां फाड़ के देना, खाओ। ए बर्फ दे टुकड़े उत्ते बैठी है, बर्फ दा टुकड़ा खा लो। अच्छा, मैं बर्फ दा टुकड़ा मैं खा ला।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਵਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛਰ ਹੈ ਭਾईजान, ताज़ा फ्रेश गोश्त है। तो मच्छर भी खवा दूं मेरा करो को ये। आपको पता है कि ये इस जगह पे आप लोग रख सकते हैं, ये फूड ग्रेड जगह है, आप ऐसी जगह पे खुराक महफूज कर सकते हैं। आपको पता है इसकी कितनी SOPs हैं? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਫਰੀਜ਼ਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ इंशाल्लाह ताला सही हो जाएंगे। जो हालात हैं ये SOPs के मुताबिक आपने रखा हुआ है सामान, इंशाल्लाह ताला ਜਿਹੜੇ चंद फ्रीजर टूटे ने सही हो जाएंगे। ये SOPs के मुताबिक रखा हुआ है। भाईजान इनके गोश्त का क्या कहना है? ये तो सारी की सारी SOPs के खिलाफ चल रहे हैं, इन सब पे पर्ची होंगी, FIR होगी। हमने पहले किया सारी चीज़ें जितनी भी इनके गोश्तों में मिली हैं, हम उनको चेक किया। चेक करके उनके जो ख़राब गोश्त था, जो SOPs के ख़िलाफ़ रखा हुआ था, हमने उसको ज़ाया करवाना है। और जो ख़राब फ्रीज़र हैं जिसके अंदर गोश्त रखा नहीं जा सकता, नाकाबिल इस्तेमाल है, उनको हम सीज़ करेंगे। और जगह जिसका लेआउट नहीं ठीक है, जिसके अंदर मोल्डी भाई फ्रीज़र कोई भी सही नहीं है। इंशाल्लाह ताला अगली बार आओगे सही होने फ्रीज़र भी सही दिखा दो इधर। इंशाल्लाह ताला अगली बार आओगे फ्रीज़र सही दिखा दो, दिखाओ। ए पहला फ्रीज़र सही है क्या? हां जी ए सही है। ए चलदे नहीं है, कोई एक फ्रीज़र सही है, ए चलदे नहीं है। वजह पता की है? ए चलणगे ना, ए गोश्त जेड़ा हार्ड हो जाएगा, फिर दुकानदार जदों आंदे ने वो ले जांदे नहीं, उन्हां नूं पसंद नहीं आंदा। ए मसला है। अब इसमें मुर्दा बता, ये सारे जिंदा है, कैसे पता? कोई पहचान मैनू काट के तो मैं खाना सारा जिंदा है। पहचान बता। अल्हम्दुलिल्लाह सारा फैक्ट्री में आंदा, सारे हलाल है। आपको पता फैक्ट्री वाले आपको हलाल देते हैं? अच्छी सिरा उन्हां को यूज करने, पावा उन्हां को यूज करने, सारा हलाल है। आप कैसे कह सकते हैं? फैक्ट्री भाई ना, फैक्ट्री जो आंदा है, रसीद वगैरह है? हाँ रसीदा है। किधर है रसीद? रसीदा चेक रसीद दिखा दे। इधर आए ना, मुझे कोई एक फ्रीजर बता दे। आपने फ्रीजर की बात की है, 2 से 3 फ्रीजर खराब है। चेक कराने जरा मच्छर डिग रहा भाई ना, साडा रकम दा माल है, असि पैसे लगे सारा जाया करने लगे हो, डिस्कार्ड करने नहीं जाया करते। रकम दा माल है साडा, नहीं जाया करते। कितने दा माल होएगा तकरीबन है अंदाजन? गल मैं करना, कह रहे ने पर्ची दिखाओ, मैं पर्ची ले आ रहा हूं। सुनो कितने दा माल है सारे फ्रीजर? घट तो घट भी 10 लाख के उत्ते माल। 10 लाख का माल है। इधर है जरा भाई, 10 लाख का माल है, इसका क्या होना है? इधर ही आ, इधर आ, सामने आ दे। ये रीगल है, रीगल नहीं है। लीगल है क्या? हां रीगल है। मैंने साफ सुथराई है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं इनको बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि फूड अथॉरिटी से ट्रेनिंग करें ताकि इनको अवेयरनेस हो कौन सी चीज़ है। और दूसरा ये कि फूड अथॉरिटी की जब टीम आती है तो उसको वो सीरियस लिया करें। फूड अथॉरिटी की टीम ने इनको बताया हुआ है कि अनहाइजेनिक अनसैनिटरी कंडीशन में गोश्त नहीं रखना। जो भी फ्रीज़र में गोश्त रखना है उनको स्टील के बाउल्स में या कंटेनर्स में रखना है, उसके ऊपर डेट लगा के रखना है। इस तरह गोश्त जो भी फ्रीज़र होगा वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, रस्टी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो भी चीज़ आप खुराक की रखें उसको बाकायदा तरीके से लेबल लगा के रखें। उनके अंदर बर्फ़ नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर फंगस नहीं होनी चाहिए, गोश्त के अंदर सुंडियाँ नहीं होनी चाहिए, फ्रीज़र के अंदर इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, जगह के ऊपर साफ सुथरे होने चाहिए। हाँ, जगह के ऊपर कचरा कबाड़ नहीं होना चाहिए, कबाड़ियों वाले फ्रीज़र नहीं होने चाहिए। वॉशरूम पर किसी भी खुराक के एरिया में वॉशरूम नहीं होना चाहिए जहाँ पे खुराक की प्रोसेसिंग हो रही है। ये फ्रेश है, वो मोल्डी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, फ्रेश ब्रोकन नहीं होना चाहिए। फ्रेश के ऊपर ये ब्लैकिश जो डिस्कलरेशन, ये जो जिसको फंगस कहते हैं ना, जिसको कहते हैं उल्ली लगी हुई है या मोल्डी ग्रोथ हो गई है, ये वो मोल्डी ग्रोथ हुई है यहाँ पे वर्किंग रेगुलर पानी खड़े होने की वजह से। मुझे भाई को बताया, भाई कहते ठीक है कर लागे, ठीक है जॉब। मैं कह रेगुलर इंशाल्लाह ताला होगे, काफी मसला चेंज होया है। हम करके जा रहे हैं सील कर इनका इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर लगा के इसको हम इस एरिया को सील करके जा रहे हैं। जब तक ये फूड अथॉरिटी के SOPs के मुताबिक रेक्टिफिकेशन नहीं कर लेंगे तब तक हमने इनको ये सारे गोश्त का क्या करना है? ये जो सारा गोश्त जो है वो हम डिस्कार्ड करेंगे और इनके फ्रीजर्स जो हैं वो हम कन्फिस्केट करेंगे। ठीक है, सुन ले जो नुकी कहते भी नहीं। मैं सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਆਓਗੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। दूसरी गल तुसी कह रसीदा भी इंशाल्लाह है ने साडे कोल, ਤੁਹਾਨੂੰ रसीदा दे के भेजने लगा के। आप रिकॉर्ड दिखाएं मौके पे, अगर रिकॉर्ड नहीं है तो सारा आपका चेक करना है। आपका फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है? वो भी शायद होएगा मेरे हिसाब नाल। एक मिनट मैं रसीदा ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाओ। हां बात तो सुने, लाइसेंस तो दिखा दे, लाइसेंस तो दिखा दे। रसीदा दे पहले देख लो, आ जाओ थल्ले रसीदा दिखा, रसीदा दिखा देते हैं, हम चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं, रसीद चेक करते हैं। लाइसेंस आप बताएं कि लाइसेंस आपका किस नाम से है? इस नंबर पे हम इधर सर्च होगा, मेरा ख्याल है जुवेद साहब के नाम होगा या लालदीन कुरैशी के नाम होगा। दोनों का ना मोबाइल नंबर बता दें जो उनका रेगुलर चल रहा है, वो चेक कर लेंगे। मोबाइल नंबर लिखाएं। मोबाइल नंबर 0320 00।
नहीं, इस पे लाइसेंस नहीं है। फिर लालदीन कुरैशी का होगा फिर। हाँ जी, नंबर वो नंबर नहीं मैंने याद। किस नाम से लाइसेंस बनाया? लालदीन कुरैशी। अच्छा, इधर ना 5 मिनट इंसानों के लिए खड़ा होना मुश्किल है और आपने इस जगह को गोश्त के लिए महफूज जगह भाई बनाया हुआ यार देखो हुण तुहाडे सामने आप 5 मिनट से ज्यादा इधर खड़े हो सकते हैं। हाँ काम करी दा इत्थे खड़ोगे हुण लाइट देखो लगी हुई है ते अने मच्छर ते आना ही आना। उन्हें मच्छर दा हाल ते आने गोश्त पे नहीं बहना है। नहीं गोश्त क्यों बना टक्कर बंद होएगा गोश्त क्यों होएगा? नहीं आ रहा नजर कहीं कोई भी लाइसेंस पता कर लेंगे लेकिन और सीधा तो जी देख लो कोई ऐसी गल नहीं। चले अब इनका क्या प्रोसीजर है? इनके एक बंदे के हवाले करें ना, हम आके रसीद आज रसीदा देख पहले बाकी का क्या ले जी। अब ये हालात है कि मेरी समझ से बाहर है और वो भाईजान ये देखें, वो किसी भी मुल्क चले जाओ सबसे ज्यादा मैंने बात बताई है, वो अपने सबसे ज्यादा जो हिफाजत है ना वो इस जगह की करते हैं। ये अंदर वो सोई हुई है फैमिली रहने दो। आजे 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 साथी आजे। ये खिड़कियां खुली हुई हैं, ये देखें इन्होंने खुराक को महफूज करना है। वो जगह बंद होती है, टाइलें लगी होती हैं, पत्थर लगे होते हैं, अंदर दाखिल होते सारी पता लगता है। आपने सरकारी जो स्लाटर हाउस था वो देखिए वो बना है, वो कितना अच्छा बना है, किधर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। और ये देखें कोई खिड़की नहीं है और यहाँ पे भी कोई खिड़की नहीं है। अब ये जो शाहपुर कांजा स्लाटर हाउस बना है सरकारी, भैया जी सर, वो SOPs के मुताबिक पता जी लगता सर, है। वो लाजमी हम विजिट करवाएंगे। जी सर, इंशाल्लाह आपको विजिट करवाएंगे साथ। और इन्हें बताएंगे कि ये तरीका होता है जहाँ पे गोश्त काटा जा रहा है वो इतना साफ है तो आप जहाँ पे गोश्त महफूज रख रहे हो आपने क्या किया हुआ है जी। इनके पास मुझे नहीं लग रहा है कि आपको लगता है कि लेटर होगा कोई, मुझे नहीं लगता होगा। नो सर, कोई भी नहीं, इनके पास होगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा। मसला ये है कि क्यों कारोबार हम लोग बेहतर नहीं करते कि उससे एक्चुअली बात ये ना रोज का काम है और फ्रिजें जो है ना वो जो ओरिजिनल हालत में इतनी देर चल नहीं सकती, वो खराब हो जाती है, वो हम चाह के भी इनको बचा नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं? वो इसीलिए इसमें बर्फ लगानी पड़ती है कि ये बचा रहे। इसमें वो कह रहे हैं कि फूड डिपार्टमेंट वाले जो 7 टीम है वो कह रही है कि हमारे पास आए, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वो ये कह रहे हैं, मैंने सुबह लड़के को कहा है कि जाके सुबह ट्रेनिंग ले स्टोर करने हमारा कारोबार है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही हम लोग को बेहतर बनाना जी जी बिल्कुल डेफिनेटली के साथ चलना चाहिए। जी जी खाने पीने की चीजें आपको पता बाहर के मालिक में फ्रीज की जाती है। जी जी वहाँ पे तो आप जूते लेके भी नहीं अलाउ होता, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। आपने वो स्लॉटर हाउस विजिट किया जो बना है ये शाहपुर कांजरा? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल है, ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पे तो फ्रीज होता है, ये सारा वहीं से जाता है माल, सारा वहीं से। हाँ, कुछ फैक्ट्रीज से आता है, कुछ वहाँ से आता है, कुछ इस तरह हम इकट्ठा करते हैं। चले अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे, हम लोग नुकसान नहीं चाहेंगे कि आप कारोबार को। जी जी बिल्कुल, अब तरीकाकार आ जाएगा तो इंशाल्लाह ये भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग भी इनकी फ्री है। जी जी जी, उन्हें नहीं करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो है तमाम गोश्त जो है डिस्कार्ड ज़ाया किया जा रहा है और गोश्त आपको मैं तादाद दिखाऊँ, बकर मंडी में जितना भी आपको लगता था कि गोश्त खाने के काबिल नहीं है, तो जो सामान पड़ा हुआ है सबकी रसीदें मौजूद है, ये नहीं कि किसी की बहुत ज्यादा नुकसान हो जाना है। आप मेहरबानी कीजिए, करें, हम कर लेते हैं, आपकी मेहरबानी है। सबकी रसीदें मौजूद है हमारे पास। अच्छा जी, ये बहुत नुकसान हो जाएगा। अब आपके सामने सूरत हाल है जी, ये बकर मंडी मैंने नीचे किया आपके साथ, आप मेहरबानी करें, इसको ना करें, मेहरबानी आप। वो कितने का गोश्त पड़ा हुआ तकरीबन ऊपर? तकरीबन कोई 35 से 40 के राउंड अबाउट पे है। 35-40 लाख? जी जी, नुकसान हो जाएगा। ऊपर जो गोश्त है वो 35-40 लाख है और ये भी तकरीबन कोई 15-20 लाख का, तो ये भी मेरे ख्याल से गोश्त है। अब ये गोश्त आपके सामने है जी, पूरा बकरा है और ये भी जो है तकरीबन कोई 15-20 लाख का गोश्त है। ये ऊपर जो गोश्त है तकरीबन वो बता रहे हैं कि 35-40 लाख का गोश्त है, लेकिन मसला वही हुआ है कि उस जगह ना ये आपके सामने ही है कि इसको बेहतर बनाना चाहिए, जैसे टाइल पत्थर वगैरह लगवाएं ताकि ये नुकसान ही ना होता। अब इतना नुकसान हुआ, मेरे ख्याल से 5-10 लाख लग के बेहतर चीज़ें नहीं थी हो जाती। चले, मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एक मिनट देख लो, वो ताज़ा है सामने ही, वेस्ट हो जाना है, किसी के मुंह च भी नहीं पहना तो साਡਾ नुकसान हो जाए। वो कह रहे हैं कि ये बर्फ जो है ना जी, इसमें SOPs के मुताबिक इसमें रखने से वैसे ही गोश्त खराब हो जाता है। फूड अथॉरिटी वाले हो जाती है। मसला ये है, वो कह रहे हैं कि इस बर्फ में रखने से ना वो खराब हो जाता है और दूसरा वो फ्रीजर के ऊपर सारा वो जंग लगा हुआ है, जंगल उदा फ्रीजर है,
ये आज ही मंगवाया था, ये आज ही मंगवाया था। इसकी रसीद भी है वैसे आपके पास? सारी रसीदें ये देखिए मेरे पास आज की डेट की सारी रसीदें मौजूद है। ये देख लें, ये देख लें सारी रसीदें मौजूद। गोश्त है कि जो खाने के काबिल हो सकता है किसी एक फ्रीजर में? चेक कर लेते हैं हम, जितना मैंने चेक किया है तो इस तरह कोई नहीं मिला अभी तक इन फ्रीजर में नहीं निकाला। तो ये तो जमीन पे फेंक रही है तो वैसे ही जाया हो जाएगा। ये बिल्कुल लेकिन जाया। क्योंकि नीचे गंद ही है सारा। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, सारा गंद है। लेकिन कोई एक आधा फ्रीजर देखने कोई महफूज होते हैं तो चले मैं चेक करता हूँ। इनका फ्रीजर कोई भी ऐसा नहीं है जो बिजली पे चल रहा हो। सारे फ्रीजर्स के अंदर इन्होंने बर्फ़ें रखी हुई है। वो बर्फ़ें रखने वाला काम है, SOPs की खिलाफ वर्जी ये है। कर ही नहीं सकती सर्वाइव, ये एक हफ्ते में फारिग हो जाती हैं। बता देंगे ना, पहले मैंने उधर बताया उनको। तरीका ये है कि सारे फ्रीजर चालू होने चाहिए, फ्रीजर का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और फ्रीज़र के अंदर जो है वो स्टील के आपने ट्रेज रखनी है, उसके अंदर गोश्त रखना है, उसके ऊपर डेट लगानी है, फिर उसके अंदर रखना है। ये इसके SOPs हैं। आपने इस तरह बर्फ़ में डाल के जो गोश्त रखा हुआ है आयन चिट लगी होगी, बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। चिट लगी होगा। 3:15 बज गए हैं और 3 बजे के करीब ये पंजाब पुलिस, फूड अथॉरिटी और लाहौर पोस्ट की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। सारी रसीदें हैं, चेक आज करें। की है। ये जो क्वांटिटी सारी आई है, सारी क्वांटिटी हमें मिली है, ये आज की है, सारा आज का ताज़ा है। ये देखें, आपकी दो चीज़ें हैं। आपने जो रसीदें दिखाई हैं वो ताजेज कंपनी की है जी। और ये जो आप दिखा रहे हैं ये पेम्को का है। पेप्को मुख्तलिफ से आता है ना। ये देखें, मैं आपको रसीदें दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये कुछ ताजिस की हैं, ये देखें। और ये भी आप वो निकाल के दिखा रहे हैं जिस पे आपका कोई नाम नहीं है, ठीक है। आपने उनकी रसीद निकाली, देखें इस पे किसी पे कोई नाम नहीं है, नाम नहीं मेंशन है, नाम नहीं मेंशन। अब ये हर बंदा कोई भी कह सकता है ये मेरे माल है। ठीक है, ये आप पर्चियां जितनी मर्जी मंगवा लें, नहीं हमने क्यों झूठी दिखानी है आपको? जितनी मर्जी मंगवा लें, आपके पास टैक्स वगैरह भी होते हैं, टैक्स वगैरह भी लगे होते हैं। इन पे टैग नहीं लगे होते, नहीं लगे होते सिर्फ टैग। पूरा जो बकरा है हाँ, उसके ऊपर टैग होता है, इन पे टैग नहीं लग सकता। डंगर पे लगते हैं और बकरे पे लगते हैं, सलाहत पे कोई टैग कह रहे हैं कि ये शापर में रख के भी आप फ्रीज ना करें, वो स्टील की कोई तो फिर क्या करें हम? कितनी प्लेटें लेके आए, किस तरह करें, किस तरह मैनेज करें? अगर आप अपना बिजनेस मैनेज कर लेते हैं ना, देखें आपका बिजनेस माशाल्लाह बहुत बड़ा है। अगर आप अपने बिजनेस में, अगर आपका 50 लाख का बिजनेस है, उसमें 1 लाख रुपया लगा के आप अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हैं, ठीक है। वो आप फूड अथॉरिटी की ट्रेनिंग लें, फूड अथॉरिटी वाले आपको बताएंगे कि ये तरीके हैं जिससे आप अपने गोश्त को सेव कर सकते हैं। वो तरीके वो होंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे, जो आपको पता भी नहीं होंगे। वो फूड अथॉरिटी के दफ्तर जाएंगे, वो ट्रेनिंग आप लेंगे, वो ट्रेनिंग में आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से आप गोश्त को सेव कर सकते हैं। और ये जो तरीका है फ्रोस्ट बाइट का तरीका, या इस तरह पानी के अंदर या बर्फ़ के अंदर गोश्त रखने का तरीका, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। और अनहाइजीनिक तरीके से, अनसैनिटरी कंडीशन में आपने अगर गोश्त रखा हुआ है तो वो गोश्त नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है। अब ये मुझे यकीन माने सच में दिली दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। एक तो वो दुख हो रहा है कि ये ख़राब, वो कह रहे हैं कि खराब तकरीबन हो गया हुआ, ये सिर्फ वो फ्रीज ठीक ना करने से किसी के पेट में चले जाता, वो भी दुख। दूसरा आपका नुकसान, वो भी दुख। बिल्कुल ऐसे ही 30-35 लाख रुपया छोटी रकम नहीं वही है, मैं कह रहा हूँ, छोटी रकम नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से आपका 2 से 3 लाख रुपया लगना था, ये आपका सारा फर्निश वो करवा लेते हैं, मसला नहीं है, वो करवा लेते हैं। उनसे देखिए, क्योंकि आपका तो कारोबार है, अल्लाह ताला आपको कारोबार में इजाफा करे। लेकिन ये सारा का सारा फ्रीजर खाली किए जा रहे हैं। तकरीबन कितने हैं? 1, 2, 12-14 फ्रीजर है। वही ना, ये जो है अब यहाँ पे देखें, इंसानों का 5 मिनट वैसे खड़ा होना मुश्किल है। वो ये आजकल तो वेदर ही ऐसा है, आपको पता है, हर जगह पे ही है ये चीज, तो हर जगह। ये तो नेचर है, नेचर तो कोई नहीं रोक सकता। हम आपको स्लाटर हाउस लेके जाते हैं शाहपुर कांजरा वाले, वो तो सारा बंद है ना, वो पैक है सारा। हाँ, वो कितना बड़ा स्लाटर हाउस है और उसे किस कदर महफूज बनाया है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो एक कमरा है, इसको तो हम लोग बेहतर महफूज बना सकते हैं। इसकी तो खिड़कियां भी नहीं लगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए वाशरूम तो सीवियर अनहाइजीनिक कंडीशन है। वाशरूम का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो आगे फैल रही हैं। आउटडोर भी रखा हुआ है। और ये जो सिचुएशन है ये मोल्डी ग्रोथ वाली, ये तब मोल्डी ग्रोथ बनती है जब एक जगह पे ज़्यादातर पानी खड़ा रहे, और खड़ा रहे, इतनी देर खड़ा रहे कि वहाँ पे फंगस ग्रोथ हो जाए, ईस्ट ग्रोथ कर जाए, या कोई मोल्ड ग्रोथ कर जाए। और वो मोल्ड जो है, अगर ये समझते होंगे
कि ये गोश्त को लग जाए तो कुछ नहीं होता, हो सकता है कि ये समझते हो, लेकिन ये इंतहाई अनहाइजीनिक कंडीशन है। जब एक जगह पे स्टैग्नेंट वाटर हो, वो हम सोचते हैं कि वो SOPs के खिलाफ है। जब इतनी दफ़ा वहाँ स्टैग्नेंट वाटर है जहाँ पे मोल्डी ग्रोथ हो गई है, तो इसका मतलब है कि वो इतनी दफ़ा SOPs की खिलाफ वर्जी हुई है। आप इतने एंथुसियास्टिक थे तो आपको पहले लेनी चाहिए थी ना। आइडिया नहीं था ये कुछ हो जाना है। आइडिया नहीं था इस चीज़ का। जी जी। इससे पहले फूड अथॉरिटी वाले आते नहीं थे? आते हैं, चक्कर लगाते, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हम अपनी पूरी, उन्होंने ये बताया था सफाई सुथराई रखनी चाहिए, मतलब वो किसी किस्म, अब आप ये देख लें कि यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, हम कितना साफ रख सकेंगे। आपके सामने ही है ना, आप सामने ही है ना। अब हमारा काम अब इधर है, हम अकेले पूरे एनवायरनमेंट को कैसे साफ कर सकते हैं? ये रेंट पे है। अच्छा, जगह रेंट पे है। जी। तो ये तो आपको मालिक को कहना चाहिए कि इस पे इन्वेस्टमेंट करें थोड़ी सी। अगर आप इतना किराया देते हैं, कितना किराया देते हैं इस बिल्डिंग का? 1-2 बिल्डिंग का तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपया बन जाता है इसका किराया। जिसका 1.5 लाख किराया देते हैं, अगर वो मालिक मकान को पता है कि मुझे महीने का 1.5 लाख आ रहा है, उसे आप रिक्वेस्ट करें, वो 5-6 लाख ऊपर लगा देगा तो फर्क नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे है ना, आप भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी। तो अल्लाह बेहतर करें। ले जी, ये तमाम फ्रीजर जो है खाली किए जा रहे हैं। ये पूरा फ्रीजर खाली हो गया है, अब ये वाला फ्रीजर खाली करने लगे हैं, और जितने भी फ्रीजर हैं सारे खाली करके तकरीबन ये 12 से 14 फ्रीजर हैं। और भाई ने कहा है कि मेरा तकरीबन 30-35 लाख का सामान है और गोश्त जो है इसके अंदर। लेकिन ये पूरे बकर मंडी में ऑपरेशन किया है आज, फूड अथॉरिटी ने पूरे बकर मंडी में ऑपरेशन किया है। और ऑपरेशन करने के बाद जितना भी उन्हें लगा था कि ये गोश्त खाने के काबिल नहीं है, वो सारा का सारा ज़ाया किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये लाहौर की सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक, इससे बड़ी कार्रवाई मुझे नहीं लगता कि लाहौर में कभी हुई है। मुझे लग रहा है कि ये लाहौर की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है आज बकर मंडी में। ऐसे ही है, और ये उन्होंने किसी को माफी नहीं दे रही, वो जो बकरी जा रहे हैं। सर बात ये खराब नहीं है, इसको ना वेस्ट करवाएं, आपकी मेहरबानी है। किसी के मुंह में चला जाए तो पैसों की बात नहीं है, ये किसी के मुंह में चला, ये खराब, ये इन्होंने ऐसे फेंक देना, वेस्ट हो जाना। अच्छा, वो कह रहे हैं जिस जगह वो रिजक खराब हो जाना। सर नहीं, छोड़ दें आप, क्यों नहीं है, क्यों हम पागल है, इतनी बर्फ पैसों की लगा के हमने उसको फ्रीज किया हुआ है। आप कह रहे हैं ये परचेज करके बर्फ ला के, सर परचेज करके ला के, हमें क्या जरूरत है, वैसे ही रख दे, खराब लोगों को खिलाना हो तो। ये सारी परचेज करके लगाई हुई है बर्फ, देखो फ्रीजर में जमा के नहीं, ये साथ बर्फ खाने से हम बर्फ लेके आते हैं, वो तोड़ के लगाई हुई है। चलें जी, कोशिश करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करने की, अगर गोश्त कुछ खराब है वो ले जाएं। हाँ। जो सही है कम से कम वो तो ना लेके जाएं, आपकी मेहरबानी है। अच्छा भैया, वो कोई फ्रीजर में चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि वो खाने के काबिल है तो उसको। सर ये भी खाने के काबिल है, इसकी रंगत तो देखें आप, एक दफा इसको देखें तो सही। ये है खाने के काबिल वैसे? नहीं, बिल्कुल काबिल नहीं है, बिल्कुल काबिल नहीं है। वो मानिए वो कहने काबिल नहीं है खाने की। देखो ना, सारा वाटर डिस्चार्ज हुआ है। मैं नहीं कहूँगा वो है, मैं नहीं कहूँगा ये है, मैं नहीं कहूँगा। अब ये देखिए, इसको उल्टी हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारा खराब। हाँ ये खराब है, ये खराब हो गया। ये अच्छा, ये हम वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, मंगवाया आपने, कहा नहीं खराब होने की वजह भला क्या है? ये पीर वाले दिन का, ये मंडे 2 दिन छुट्टी आ गई, हमने अपनी पूरी कोशिश की कि बचा रहे। अब ये सुबह ये है कि ऊपर से ताजा जो निकल जाएगा, वो जो नीचे वाला वो हम वेस्ट कर। ये आपका नुकसान ही है, ये भी नुकसान ही है। बात भला क्या है, हमने जिनको साथ ठेके किए होते हैं ना, वो अपना माल नहीं रोक सकते। हम उनको कहे यार अन्ना भेज दो, नहीं, उन्होंने जिन्ना भेजना असि लेना ही लेना, भेजना मजबूरी है, हमने लेना ही लेना है। हम उसको स्टोर करें, हम उसको बेचें, बस ये हमारा वो साल का उनके साथ ठेका होता है। वो चाहे दो बकरों के पीस भेज दें, चाहे वो 200 भेज दे, हमने संभालना है, हमारी ये मजबूरी है। नहीं तो हमें क्या जरूरत है इस तरह जाया करने की। तो ये बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है। ये देखें, सारा ना इसके अंदर वाटर डिस्चार्ज हो गया है, टेम्परेचर के मुताबिक इन्होंने फ्रीज नहीं किया हुआ। अच्छा जी, ओके है जी। ये देखिए, ये चीज़ देखिए, ओके है, ये देखिए, ये चीज़ ना ये खराब हो गई भाई। ओके है, हमारी जो मिट्टी लगी आपके मुताबिक ओके, लेकिन हमारे मुताबिक ये ओके नहीं है ना। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। कुछ भी नहीं है, मैं पका के दियो तो मैं खाना इनू, कुछ भी नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ, ਰੀਗਲ ਹੈਗਾ ਕੰਮ, ਅਨਰੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰ, ਉਹ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾਬ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਪਾਣੋ ਪਰਿਓ?
ले जी, लाहौर पूछता की टीम की इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कार्रवाई है लाहौर में ये। और ये जो गोश्त है अभी तकरीबन अभी आपको ये नजर आएगा, ये पूरा भर जाएगा। ये बकर मंडी में जितना भी खराब गोश्त था, ज़ाया गोश्त था, अब क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने, ये देखें, ये तमाम गोश्त जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। और ये पूरे पूरे बकरे नहीं हैं, ये बकरे भी दिखा दिए, पूरे पूरे बकरे हैं। और लाहौर पूछता की सबसे बड़ी कार्रवाई है बकर मंडी में, जितना भी ज़ाया ख़राब गोश्त था वो तमाम का तमाम जो है वो ज़ाया किया जा रहा है फूड अथॉरिटी की जानिब से। उसमें पाए भी हैं, उसमें कलेजी हैं, फिपरे हैं, पूरा पूरा बकरा है, सीरियाँ वगैरह सारा कुछ जो है वो फूड अथॉरिटी जो है वो ज़ाया कर रही है। और ऊपर से अभी भी स्टिल सामान आ रहा है। और ये एक जगह नहीं, बकर मंडी में पूरी जगह पे, यानी जगह जगह जो गोदाम बने हुए हैं, जगह जगह जो स्लॉटर हाउसेज बने हुए हैं छोटे छोटे, वो तमाम जगह से गोश्त इकट्ठा किया जा रहा है। और वो गोश्त जो आपको लगता था कि फ्रीज इनको लगा फूड अथॉरिटी को कि फ्रीज जो है मुकम्मल तरीके से नहीं किया गया और एसओपी के मुताबिक नहीं किया गया, वो तमाम का तमाम ज़ाया किया जा रहा है। ये सारा गोश्त ये नहीं होगा कि किसी दुकान पे जाके आप बिक जाएगा। इस गोश्त को ये स्लॉटर हाउस लेके जा रहे हैं शाहपुर कांजरा, और शाहपुर कांजरा जाके ये सारा का सारा जो गोश्त है वो ज़ाया हो जाएगा। अब कुछ बकरे हैं, आप अंदाजा लगाएं कि इसमें से जब हम लोगों ने निकाले तो सुंडियां निकल रही थी, कीड़े पड़े हुए थे। और ये तमाम गोश्त जो है अब लेके जाया जाएगा फूड अथॉरिटी के साथ और जाके आपके सामने, आपकी आंखों के सामने इसे ज़ाया किया जाएगा। ये ले जी, तमाम जो गोश्त है वो फेंका जा रहा है। और ये एक आधा शापर नहीं, मैंने आपको बताया कि ये आपको नीचे नीचे फेंकते जाएं जी। ये तमाम का तमाम जो आपको ट्रक वही भरता हुआ नज़र आएगा। और ये एक नहीं है, ये पूरा का पूरा बकर मंडी में जितना भी ख़राब गोश्त है आज वो सारा का सारा ज़ाया किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो तरीके से कारोबार करें। कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं है, पहले ही बताया चुका है 100 बार, लेकिन ये कारोबार के तरीके के खिलाफ है कि ये आपको गंदा गोश्त खिलाया जाता है तो आपने बीमार होना है। ये आपके सामने है जी, ये पूरी की पूरी एक लाइन बनी है। जितना भी ख़राब गोश्त है ऊपर फ्रीजर से निकाला जा रहा है। बड़े बड़े फ्रिज हैं और वो फ्रिज जो बिजली पे नहीं चल रहे, वो फ्रिज में क्या किया जाता है, बर्फ़ रखी जाती है और बर्फ़ के ज़रिए उसे फ्रीज़ किया जाता है, जो फूड अथॉरिटी कह रही है हमारी SOPs के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम लोग इजाज़त ही नहीं देते कि आप लोग ऐसे गोश्त फ्रीज़ करें, क्योंकि ऐसे गोश्त फ्रीज़ नहीं होता बल्कि ख़राब होता है। ये तमाम गोश्त जो है वो फेंका जा रहा है। अब जितना भी ऊपर से, ये एक आधा नहीं है, ये मेरे ख्याल से कोई तीसरा गोदाम है। इसके बाद भी आगे 1-2 गोदाम जितने भी हैं वो हमके तमाम फ्रीज़र उठाए जाएंगे। वहाँ पे जितना भी गोश्त है वो सारा का सारा जो है ज़ाया कर दिया जाएगा। खाने की चीज़ है, खुराक तुम्हारी बेहतर होनी चाहिए, खुराक अच्छी होनी चाहिए। वो खुराक खाएँ जो खाने के काबिल हो, ना कि वो खाएँ जो खाने के काबिल ही नहीं है। यहाँ पे यकीन माने कोई 4 से 5 मिनट खड़ा होना भी वैसे ही खतरे से खाली नहीं है। वो उस जगह गोश्त फेंका जा रहा है। ले जी, तकरीबन ये आधे से ज़्यादा जो इनका कंटेनर है फूड अथॉरिटी का, ये अपना कंटेनर है मेरे ख्याल से बुलाया, ये सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है, लेकिन जो उन्होंने ट्रक मंगवाया है वो प्राइवेटली मंगवाया और प्राइवेटली मेरे ख्याल से जेब से पैसे लगा के वो तमाम जितने भी बकर मंडी में बता रहे हैं कि फ्रीज़र हैं, हम लोगों ने सारे उठाने हैं आज। और क्योंकि ये फ्रीज़र कोई काबिल इस्तेमाल नहीं है, सबको जंग लगे हुए हैं। और जितना भी गोश्त है इधर दिखाएं ज़रा, ये गोदाम भी तकरीबन मेरे ख्याल से खाली कर लिया है। और ये गोदाम के अंदर ये देखें जी, ये सारा का सारा जो है ये ट्रक भर गया है। ले जी, बकर मंडी का वो सारा गोश्त जो कि खाने के काबिल नहीं था, जिसमें पूरे पूरे बकरे भी हैं आपके सामने, पाए, दिल, कलेजी, पोटा, फिपरा, मेरे ख्याल से हर वो चीज जो खाने के काबिल नहीं थी लेकिन ये आपने खानी थी, आपकी किस्मत में लिखी जानी थी। लेकिन जो फूड अथॉरिटी है उसने जो बर वक्त कार्रवाई की और ये सारी की सारी कार्रवाई करके आपको ये खाने से बचा ली है। ये खुशकिस्मती आप समझिए अपनी। आप अंदाजा करें कि किस कदर तादाद में गोश्त है। और ये तकरीबन बताया जा रहा था कि वो 30-35 लाख का गोश्त था। उसके बाद फ्रीजर थे, मुख्तलिफ मामला थे। अदील भाई मेरे साथ मौजूद हैं। भाई क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया अदील भाई आपके वक्त का। और क्या मामला है, वो तो तैयार ही नहीं थे मानने को कि हमारा गोश्त जो खाने के काबिल नहीं है। जी, हमने अभी निकलवाया, आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर तब्दील हो चुका है। इनके कलेजी या जो भी
अंदर वाला विजराज हैं, प्लग है, दिल है, उनके लिवर हैं, उनकी सारी सब की कंडीशन अगर हम देखें तो वो सब के अंदर एक ऐसी अलामत शो हो गई है कि उसके अंदर हम कह रहे हैं कि स्टोरेज प्रॉपर तरीके से ना किए जाने की वजह से जो अलामत ज़ाहिर होती हैं, जिसको हम पुट्रिफिकेशन कहते हैं या जिसको ग्रीनिश डिस्कलरेशन कहते हैं, या जिसको हम ये कहते हैं कि इसके अंदर से जी कलेजी जैसे जहर है, जहर भरा हुआ है, इसी तरह कलेजी का रंग डिफरेंट हो गया। बाकी जितनी भी चीज़ें हम वहाँ से उठा के लाए हैं वो उस वक़्त उनके फ्रीज़र के अंदर पड़ी हुई थी और बर्फ़ लगी हुई थी, हमें वो उस वक़्त नज़र नहीं आ रही थी। अब हमें चूँकि थोड़ी देर बाद हमें ये जब फ्रीज़र वाली असरात ख़त्म हुए हैं, बर्फ़ सामने से हटी है, तो अंदर से जो ओरिजिनल चीज़ थी वो हमें नज़र आ गई है कि वो सामने आई कि हमें पता चला कि ये गोश्त वाकई जो हम उठा के लाए ये अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन था और ये काबिल इस्तेमाल नहीं था। और ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये मनों के लिहाज से गोश्त था, पता नहीं कितने मन का गोश्त है। जी, हमने जो 2-3 जगह पे रेड किया उसमें एक जगह से हमने उठाया है 1000 किलो और दूसरी जगह से हमने 600 के करीब उठाया है और तकरीबन 3000 किलो से ज़्यादा गोश्त है, तकरीबन 1700-1800 किलो के गोश्त करीब। 2000 तो एक जगह से 1000 किलो उठाया। अच्छा, 1000 किलो, 1000 किलो और दूसरी जगह से 600-700 किलो, तकरीबन 2000 के करीब ये लगभग गोश्त है। और ये सारा का सारा गोश्त ज़ाया किया जाएगा। और इस वक्त हम लोग जो मौजूद है शाहपुर कांजरा में स्लाटर हाउस की बैक साइड है। यहाँ पर जितने भी वो मुर्दा जानवर पकड़े जाते हैं उनको लाके यहाँ पे ज़ाया किया जाता है। जो बकर मंडी वगैरह या जहाँ से भी फूड अथॉरिटी कार्रवाई करती है, वो जो भी कार्रवाई करती है वो फिर यहाँ पर आके इस गोश्त को जो ज़ाया करती है। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? आप अंदाजा करें कि हम लोग किस कदर बेइज्जत हो गए हैं लोग हमारे, कि ये चीज जो जानवरों के खाने के काबिल भी नहीं है, बिल्कुल इंसानों को खिलाने के लिए तैयार की जाती है। क्योंकि ये है कि इधर हम क्या कह सकते हैं, हम तो इधर से ये जो हम पेमको एक वेल ऑर्गेनाइज इदारा है, इधर से हम एंटीमार्टम करते हैं, फिर पोस्टमार्टम करते, फिर बेचते हैं, उसके साथ एक प्रॉपर टैग लगाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये जो इलीगल स्लॉटरिंग है इसको रुकवाना चाहिए पूरी तौर पर। हम शुक्रिया अदा करते हैं फूड अथॉरिटी वालों का जिसने बर वक्त कार्रवाई करके ऐसे मुर्दा जानवर पकड़े और ये गोश्त लेके आए। तो इंशाल्लाह हमारा कोऑपरेशन होगा, पेमको का फुल कोऑपरेशन होगा और इंशाल्लाह किसी किस्म की भी इंशाल्लाह डिफिकल्टीज नहीं होगी हमारी तरफ से। भाई, इसको डिस्कार्ड कैसे, पेट्रोल डाला जाएगा इस पे? जी, हम इंसिनरेट करते हैं इसको, एक प्रोसेस कहते हैं इंसिनरेशन। हम इंसिनरेट करेंगे, इसको आग लगाएंगे, इसको ख़त्म करेंगे। इंसिनरेशन तक इंशाल्लाह ईंट तक हम खड़े रहेंगे और इसको इंसिनरेट करके ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह, ऐश बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बिल्कुल जी, अभी दिखाते हैं। ये देखने में तो गोश्त लग रहा है लेकिन ये गोश्त कहलाने के काबिल नहीं है, ये जहर है जो अब तक पहुंचना था। अब फूड अथॉरिटी के साथ हम लोग इसको ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़ाया करने की कोशिश क्या, ज़ाया कर रहे हैं। इसके ऊपर पेट्रोल फेंका जा रहा है, पेट्रोल छिड़का जा रहा है। अब इसको आग लगाई जाएगी। लकड़ियां इस पे इस वजह से रखी हैं ताकि इसको मुकम्मल तौर पर जलाया जा सके, इसका गोश्त का एक टुकड़ा भी बाकी ना बचे। लेटर दे दे भाई को और कुछ पीछे हो जाए मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे ऊपर भी पेट्रोल की छींटे गिरी थी। लाहौर पूछता है कि टीम हमेशा कोशिश करती रहेगी कि डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर हमेशा उस काम को नाकाम बनाया जाए जो आम आवाम को नुकसान देता है। अब वो जो आप अंदाजा लगाएं कि ये गोश्त जो है ये आपके पेट में जाना था, कोशिश की गई इसको भी किसी हद तक हम लोगों ने बकर मंडी के अंदर इतना ऑपरेशन कर लिया है कि हो सकता है कि आइंदा के बाद वो एहतियात करेंगे, वो सोचेंगे इस तरह का गंदा काम करने से पहले या आपके तक खराब गोश्त पहुंचाने से पहले। और बाकी इलीगल एक्टिविटीज जो भी होती हैं उनके खिलाफ लाहौर पूछता है कि टीम हमेशा सबसे पहले खड़ी होगी। इसी के साथ अपने मेजबान तलहा नवीद को दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।